बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के सिपह सलार पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहुंचे हैं जवानों से मुलाकात के लिए बहावलपुर गैरिजन, और उनकी वहां पर क्या मसरूफियात रहीं, किन मशकों का उन्होंने मुशाहिदा किया है और क्या हिदायत दी हैं अपने जवानों को उनका मोराल बढ़ाने के लिए। क्योंकि ये जो मूवमेंट्स होती हैं, ये जो मशकें होती हैं, जो मुलाकातें होती हैं, ये दुश्मन को बड़ा वाज़ेह पैगाम होता है कि हम हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठे। आपकी एक एक चाल, आपकी एक एक प्लानिंग के ऊपर हमारी नज़र है और हम पूरी तैयारी के साथ हैं आपको सबक सिखाने के लिए। किसी भी किस्म की चूक जो है वो ना तो इस बार हुई ना पिछली बार हुई, लेकिन जो पिछली बार रियायत हुई थी इस बार वो रियायत नहीं होगी। ये बड़ा वाज़ेह पैगाम उन्होंने दिया है अपनी गुफ्तगू में। उन्होंने और क्या कहा वो आपके साथ शेयर करेंगे। फिर एक बड़ा ही खतरनाक मामला है नाज़रीन, एक तो T20 वर्ल्ड कप जैसा बड़ा इंटरनेशनल इवेंट भारत में होने जा रहा है अगले महीने से, और ऐसे में निपा वायरस जो है उसके केसेस बढ़ रहे हैं और इस बात की घंटी बज चुकी है खतरे की कि वहां पर आने वाले जो दुनिया भर के शायकीन हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो और उनकी जिंदगियां जो हैं वो भारत में भेजकर दाव पर नहीं लगाई जा सकती। तो अब ये इवेंट कहां पर होना चाहिए? पहले ही इसके जो मैचेस हैं वो आधे श्रीलंका में होंगे। पाकिस्तान अपने मैचेस को श्रीलंका में करवाएगा, ये पहले डिसाइड हो चुका है, लेकिन अब मुमकिन तौर पर ये तमाम का तमाम इवेंट श्रीलंका में मुंतकिल हो सकता है। इसको जुड़ी कुछ डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। फिर और भी कुछ खबरें नाज़रीन, एक तो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो तनाव की सूरत हाल है उससे जुड़ी कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहली जो खबर है नाज़रीन वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की है। बहावलपुर गैरिजन वो पहुंचे हैं और कोर की ऑपरेशनल और तरबियती तैयारियों पर उनकी तरफ से ब्रीफिंग उनको दी गई है और मल्टी डोमेन वॉरफेयर पर खुसूसी उन्होंने कहा है कि तवज्जो देने की ज़रूरत है। वो कह रहे हैं कि जंगी जो अंदाज है वो अब तेज़ी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी जगह ले रही है, पुराने तरीकों पुराने अंदाज को अब ओवरकम किया जा रहा है। तो इन नई चीज़ों को, इन नई सलाहियतों को सीखना होगा। खैरपुर टामेवाली में आला सतही जंगी मश्क जिसको नाम था स्टेड फास्ट रिजॉल्व, इसका उन्होंने मुशाहिदा किया। क्या कुछ इन मशकों में शामिल था पहले वो आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो इस मश्क में ड्रोन्स का अमली मुजाहरा किया गया, क्योंकि माजी के अंदर भी रिसेंट पास के अंदर जो मई में होने वाली पाक भारत जंग थी, चाहे वो यूक्रेन या रशिया की जंग हो, इन ममालिक के दरमियान और मौजूदा दौर में होने वाली जंगों के अंदर हम देख रहे हैं कि ड्रोन्स का बड़ा अहम किरदार है। तो ड्रोन्स को एडवांसमेंट उसमें लाया जाना और उसके अंदर जिद्दत लाया जाना वक्त की ज़रूरत है और इस पर अमल भी किया जा रहा है। इसके अलावा इन मशकों के अंदर जदीद निगरानी का निज़ाम मौजूद था, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स का इस्तेमाल भी करके दिखाया गया और आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद हौसले को, पेशेवराना सलाहियत और जंगी तैयारी को भी सराहा है और मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के अज़्म का इयादा फील्ड मार्शल की तरफ से किया गया। साथ में पाक अफवाज में जदीद टेक्नोलॉजी के तहत बड़ी तब्दीलियां जारी हैं और वो तब्दीलियां क्या हैं ये तो हम वक्त आने पर बताएंगे। साथ कुछ जो ट्रेलर हैं वो हम दिखाते रहते हैं। एक तो खबर ये भी है कि 2026 में J-35 की पहली डिलीवरी इंशाल्लाह पाकिस्तान को चाइना की तरफ से मिलनी है। पाकिस्तान ऑलरेडी अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट PFX के ऊपर काम का आगाज कर चुका है। तेजी से पाए तकमील की जाने वो मामला बढ़ रहा है। कान के अंदर जो टर्की का 5th जनरेशन फाइटर जेट है उसके अंदर पाकिस्तान की मुआवनत चाहिए थी टर्की ने, उस पर भी पाकिस्तान ने मस्बत रद्द-ए-अमल दिया था। साथ में बहरी जो बेड़ा है उसको मौसर करने के लिए, उसके अंदर जिद्दत लाने के लिए पहले से काम जारी है। पाकिस्तान के अंदर दुनिया के जदीद और एडवांस्ड जो टर्किश ड्रोन्स हैं उनका जो यूनिट लगने जा रहा है, उनकी प्रोडक्शन को यकीनी बनाया जा रहा है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान काम कर रहा है और J-17 थंडर हो, चाहे वो J-10C हो, चाहे वो पाकिस्तान के F-16 को अपग्रेड किया जाना हो अमेरिका की तरफ से, ये सारी वो चीज़ें एडवांसमेंट है जो हम कर रहे हैं। और भारत जितनी मर्जी कोशिश कर ले पाकिस्तान को ओवरशैडो करने की, पाकिस्तान को डराने धमकाने की, या जो एक जंगी जुनून में वो मुब्तला हैं अपने ही लोगों को जस्टिफाई करने के लिए या उस शर्मिंदगी का दाग धोने के लिए, तो सारी कोशिशें हमें नाकाम होती दिखाई दे रही हैं। तो साथ में नाज़रीन जो ये जो दौरा था बहावलपुर गैरिजन का, इसमें अफवाज पाकिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी के तहत बड़ी तब्दीलियां एक तो उनकी तरफ से कहा गया कि जारी हैं और मुस्तकबिल की जंग में तकनीकी हरबों की अहमियत पर उन्होंने जोर दिया है। रोही ई स्किल्स लर्निंग हब और आर्मी पब्लिक स्कूल अब्बासिया कैंपस का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर EME रीजनल वर्कशॉप का दौरा हुआ और जदीद दिफाई निज़ाम की देखभाल पर उनको ब्रीफिंग दी गई। यादगार शोधा पर हाजिरी दी, फातिहा खाने की और शहादा को खराज अकीदत पेश किया गया और
और ये वो जो दौरा था उसके विजुअल्स भी आप देख रहे हैं कि हौसला बुलंद है, जज्बा जो है वो भरपूर है जवानों के अंदर। जब फील्ड मार्शल पहुंचते हैं, जब सिपह सलार पहुंचते हैं जवानों में और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, उनके साथ यकजहती का इजहार करते हैं, तो उनका जो सीना है वो मजीद चौड़ा हो जाता है और दुश्मन जो है वो थर थर कांपने लगता है। जिस तरह से मोदी जी की टांगें कांपती हैं, इस तरह के विजुअल्स देखे तो इसलिए खास तौर पे मोदी जी और उनके भक्तों के लिए विजुअल्स जो हैं वो जहर कातिल साबित होते हैं। लेकिन असल मसला इस वक्त जो दरपेश है वो एक ऐसे वायरस का भारत में फैल जाना है जिसकी वजह से खौफ की फिजा तो है ही, एक के बाद एक केस रिपोर्ट हो रहा है और ये जो सूरत हाल है इसने खतरे की घंटी बजा दी है उन तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए जो कि T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए वहां पर पहुंचेंगे। इंटरनेशनल मंदूबीन होंगे, इंटरनेशनल शायकीन होंगे दुनिया भर से आने वाले और मीडिया नुमाइंदगान होंगे, तो सबकी जिंदगियों को दाव पर कतन नहीं लगाना चाहिए। ICC को इस वक्त सोचना होगा, जिसके ऊपर जय शाह बराजमान तो है और वो कभी भी भारत के खिलाफ फैसला नहीं होने देंगे, क्योंकि भाई नोट बनाने होते हैं, माल कमाना होता है, लेकिन नोट और माल बनाने से बड़ी जो खबर है वो इस वायरस का फैलना है। वैसे इस खबर के ऊपर जाने से पहले आपको यह बता देते हैं ताज़ा तरीन डेवलपमेंट क्या है। ICC ने नाज़रीन बांग्लादेश को कह दिया कि भाई आप अपनी तैयारी रखें, हो सकता है कि आपको इवेंट में वापस शामिल कर लिया जाए। और इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो आपको पता ही है, जो बड़ा फैसला आने वाला है कल यानी कि जुम्मे को या फिर मुमकिना तौर पर पीर को। अब 2-3 दिन रह चुके हैं या फिर चंद घंटे रह चुके हैं पाकिस्तान का फैसला आने में। पाकिस्तान की तरफ से बड़ा ही वाज़ेह कह दिया गया है कि पाकिस्तान 2 से 3 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि इवेंट का बायकॉट कर दिया जाए बांग्लादेश के साथ यकजहती का इजहार करते हुए एहतजाजन। दूसरा ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान इस इवेंट में तो हिस्सा ले लेकिन भारत के साथ होने वाले मैच के साथ बायकॉट कर दे। और तीसरी ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान इस इवेंट में हिस्सा ले और एहतजाजन ले और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए किसी और अंदाज में। तो ये 2-3 ऑप्शन हैं जिस पर फैसला हुकूमत पाकिस्तान ने करना है, रियासत पाकिस्तान ने करना है और कुछ ही घंटों में ये फैसला तो आ जाएगा। लेकिन थर थर कांप रही हैं टांगें ICC की, जय शाह की, और इस नुकसान के खदशे से बचने के लिए कि कहीं पाकिस्तान ने अगर इनकार कर दिया तो फिर ब्रॉडकास्टर्स का क्या होगा, उस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, उन तमाम तर जो स्पॉन्सर्स हैं उनका क्या होगा जिनके साथ ये वादे कर चुके हैं भारत मैच को दिखाने के। और अगर वो मैच नहीं होता तो फिर समझ लीजिए इस इवेंट के अंदर से जान निकल जाएगी। लेकिन इस इवेंट के ऊपर जो खतरात मंडला रहे हैं, जो खबर हम आपको देना चाहते हैं वो सुन लीजिए। असल खबर क्या है? भारत में चमगादड़ से फैलने वाला खतरनाक नीपा वायरस का तेजी से फैलाव तशवीश का बायस बन चुका है। ये है असल खबर इस वक्त की। और वायरस का कोई मौसर इलाज मौजूद नहीं है वो कहते हैं, और अमवात की शरह 75% तक बताई जा रही है इससे। और 23 जनवरी 2026 तक मगरबी बंगाल में वायरस की जो तादाद थी वो 5 केसेस रिपोर्ट हुए थे, तस्दीक उसकी हो गई थी। लेकिन ये 5 केसेस बड़ी बात नहीं है, जो तेजी से इसका फैलाव है वो असल चीज़ है। टीबी माहिरीन ने खबरदार किया है कि बड़े इज्तिमात जैसे कि T20 वर्ल्ड कप वायरस के फैलाव के खतरे को कई गुना बढ़ा सकता है। जब बड़ी बड़ी गैदरिंग्स होंगी और उसमें कोई SOPs का ख्याल नहीं रखा जाएगा। अब ये कोविड का ज़माना तो है नहीं कि हर बंदे ने मास्क लगाया हो, हर बंदा 6 फुट या 8 फुट के फासले पर बैठे, वहाँ पर यह मुमकिन ही नहीं होगा। तो जब जुड़ के लोग बैठेंगे, वायरस का शिकार लोग आपके साथ भीड़ में होंगे, तो ये कितनी तेज़ी से फैल सकता है इसका अंदाज़ा लगाना यकीनी तौर पर माहिरीन के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो खदशा है कि वायरस भारत से बाहर भी फैल सकता है, जिससे आलमी सेहत को खतरा लाहक हो सकता है। आलमी मुबसरीन जो हैं वो सेहत के इदारे मुतालबा कर रहे हैं कि टूर्नामेंट को श्रीलंका मुंतकिल किया जाए। मुकम्मल इवेंट श्रीलंका में होना चाहिए ताकि ऐसी किसी सिक्योरिटी रिस्क और साथ में लाइफ थ्रेट से उनको बचाया जा सके। और माहिरीन का कहना है कि वबा के दौरान T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद मकामी बहरान को आलमी एमरजेंसी में तब्दील कर सकता है। तो ये है वो असल मुद्दा जिसकी तरफ पूरी दुनिया की नज़रें हैं। और ख़ास तौर पे इस खतरे के बायस पाकिस्तान ने भी अपने इक़दाम को तेज़ कर दिया है, क्योंकि बड़ी तादाद में जो सिख ज़ायरीन हैं वो पाकिस्तान आते हैं करतारपुर में हाज़िरी के लिए और मजहबी रसूमात में शिरकत के लिए। तो भारत में निपा वायरस फैलने पर पाकिस्तान में हाई अलर्ट है। पाकिस्तान में तमाम हवाई अड्डों पर, बंदरगाहों पर और ज़मीनी सरहदों पर सख्त स्क्रीनिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। हर आने वाले ट्रांजिट मुसाफिर की 100% स्क्रीनिंग को लाजमी करार दिया गया है। साथ में गुज़श्ता 21 दिन की मुकम्मल सफरी हिस्ट्री की तस्दीक की हिदायत भी की गई है कि पिछले 20-21 दिनों में कौन कौन कहाँ से आया है उनकी डिटेल्स सामने लाई जाएं। नीपा से मुतासरा हाई रिस्क इलाकों से आने वालों पर खुसूसी नज़र रखने की हिदायत की गई है। थर्मल स्क्रीनिंग जो उसको यकीनी बनाया जाएगा। तिबी मुआयने पर मुसाफिरों के लिए लाजमी इसको क्लियरेंस करार दिया गया है और क्लियरेंस के बगैर किसी फ़र्द को पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। वाज़ेह है कि भारत की रियासत मगरबी बंगाल में कम अज़ कम 5 नीपा केसेस रिपोर्ट हुए हैं और अब ये जो सिलसिला है ये आगे बढ़ने
पड़ने का खदशा है। और नाज़रीन, जाते जाते आपको एक अहम खबर देते हैं। खबर यह है कि बांग्लादेश और चाइना के दरमियान एक बड़ा अहम मुआहिदा हो चुका है। TRT वर्ल्ड की तरफ से इसे रिपोर्ट किया जा रहा है। खबर क्या है, जरा सुन लीजिए। द बांग्लादेश एयरफोर्स हैज साइंड अ एग्रीमेंट विद चाइना इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल टू बिल्ड अ ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली प्लांट इन बांग्लादेश। तो अब ड्रोन्स की जो असेंबलिंग है, जो प्रोडक्शन है, वो होने जा रही है बांग्लादेश के अंदर। पाकिस्तान के साथ भी दिफाई मुआहिदों में बांग्लादेश के बहुत से मुआहिदे हो रहे हैं, कुर्बतें बढ़ रही हैं, खुशाइन बात है। और हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट फ्लाइट जो है ढाका से कराची की, उसका आगाज भी हो चुका है। और ये वो सारी खबरें हैं जो कि डरावना ख्वाब साबित होती हैं मोदी जी के लिए और भाजपा सरकार के लिए। तो अलॉन्ग विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर द मिलिट्री मीडिया विंग सेज, ये जो अब टेक्नोलॉजी का तबादुल है या जो ट्रांसफर है, ये आपको बगैर तातुल के फौरी डिलीवरीज देगा। आपके मुल्क के अंदर इसकी प्रोडक्शन होगी, उसी के अंदर असेंबलिंग होगी। और आने वाली जो जंग है मुमकिन तौर पे, जिसमें सबसे पहले जो खतरा होगा वो सेवन सिस्टर स्टेट को होगा। सिलगुड़ी कॉरिडोर से होने वाली, गुजरने वाली जो सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं। और सरहदी इलाकों में हम खबरें ये भी सुन रहे हैं कि झड़पों का आगाज हो चुका है, लेकिन अभी आगाज़ है। अभी देखते जाइए कि जिस जहर का बीज बोया था भारत ने बांग्लादेश में पाकिस्तान के खिलाफ, आज उसका फल भारत को खाना पड़ रहा है। तो अभी तक के लिए इतना ही नाज़रीन। जो मिडिल ईस्ट से मुतल्लिक़ खबरें हैं अगले वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे कि मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, अमेरिका क्या धमकी दे रहा है, ईरान का क्या जवाब सामने आया है और मुमकिन तौर पर अगले कुछ घंटों में क्या हो सकता है, अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।